हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं लेसन नंबर 16 सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की एक्सरसाइज। इसमें हम आज देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन का। तो इसमें फर्स्ट मैं रीड करती हूँ। इन ए बीजेटी लार्जेस्ट करंट फ्लोज ऑकर्स। कहाँ पे रहता है लार्जेस्ट करंट बीजेटी में? तो ए ऑप्शन है इन द इमीटर, बी ऑप्शन है इन द कलेक्टर, सी इज़ इन द बेस एंड डी इज़ थ्रू सी बी जंक्शन। तो क्या है करेक्ट आंसर? तो अब आपको मालूम है कि बीजेटी में जो कलेक्टर और बेस एरिया है, कलेक्टर और बेस एरिया, these are the smaller area than emitter. That is, we say that emitter is the biggest area. Emitter कैसी एरिया है? बिगेस्ट एरिया है। तो नेचुरली द करंट लार्जेस्ट करंट फ्लो occurs in the emitter. Answer is A. The correct answer is A in the emitter. Okay. Second पढ़ती हूँ। A series resistance is connected in the Zener diode circuit 2. ठीक है, सीरीज रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जाता है Zener डायोड में। तो 2 फर्स्ट ऑप्शन है अ प्रॉपरली रिवर्स बायस एट द Zener, प्रॉपरली रिवर्स बायस द Zener। बी है प्रोटेक्ट द Zener, सी है प्रॉपरली फॉरवर्ड बायस द Zener और डी है प्रोटेक्ट द लोड रेजिस्टेंस। तो देखिए Zener डायोड वर्क्स इन द रिवर्स और ब्रेकडाउन रीजन। ब्रेकडाउन रीजन में ही Zener डायोड वर्क करता है। तो अगर रिवर्स बायसिंग करते हैं तो Zener डायोड जो है उसका वोल्टेज अगर एक्सीड हो गया मैं उसके लिमिट से, तो ये Zener डायोड को डैमेज कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। सो उसको अगर अपने को प्रोटेक्ट करना है तो हियर from so to protect it from breakdown a resistance is added in series with it। यानी उसको प्रोटेक्ट Zener डायोड को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सीरीज रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ता है। तो यानी ऑप्शन क्या होगा फिर? टू प्रोटेक्ट द Zener। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। टू प्रोटेक्ट द Zener a series resistance is connected to the Zener डायोड। ओके, नेक्स्ट थर्ड नंबर पढ़ते हैं। ए एलईडी एमिट्स विजिबल लाइट व्हेन इट्स, अब ऑप्शन पढ़ती हूँ। ए है जंक्शन इज रिवर्स बायस, बी है डिप्लेशन रीजन वाइडन्स, सी है होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन एंड डी है जंक्शन बिकम्स हॉट। तो एलईडी मीन्स लाइट एमिटिंग डायोड एमिट विजिबल लाइट। विजिबल लाइट कब एमिट करता है? तो जंक्शन रिवर्स बायस रहता है तब, कि डिप्लेशन रीजन उसकी वाइड होगी तब, या होल एंड इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन होंगे तब, या जंक्शन बिकम्स हॉट, जंक्शन हॉट होगा तब। तो इसको देखो कि जब वहाँ पे अगर पीएन जंक्शन डायोड एमिट कब करता है? तो जब देर इज़ अ रिकम्बाइनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स करंट फ्लो ऑकर्स इन पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, ये तो थ्योरी में आपने पढ़ा होगा कि कहाँ करंट फ्लो कब होता है? व्हेन देयर इज़ अ रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड holes. So here we say that on recombining of electrons and holes, current flow occurs in PN junction diode and thus LED emits the light. Okay, so here option C is correct answer. Holes and electrons recombine. यानी LED emit visible light कब करता है? When holes and electrons recombine. Okay. 4 नंबर का पढ़ती हूँ। ए सोलर सेल ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, सोलर सेल ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। फर्स्ट नंबर ए है डिफ्यूजन, बी इज़ रिकॉम्बिनेशन एंड
सी है फोटोवोल्टेक एक्शन एंड डी है कैरियर फ्लो। तो जैसे अब हम अगर डायरेक्टली ये सोचते हैं इसकी, अगर सोलर सेल का आपने पढ़ा होगा थ्योरी, तो आपने उसमें पढ़ा होगा कि वोल्टेज जनरेशन वहाँ पे होता है ड्यू टू बम्बार्डमेंट ऑफ लाइट फोटॉन्स। किसकी वजह से होता है? ड्यू टू बम्बार्डमेंट ऑफ लाइट फोटॉन्स। तो ये एक्शन जो है इट इज़ photovoltaic action. So we say that in photovoltaic action, generation of voltage takes place due to bombardment of light photons. So the solar cell operates on the principle of photovoltaic action. This is the right option, that is option C is the right option. Okay, next 5 number का पढ़ती हूँ। A logic gate in an electronic circuit which option A है makes logical decisions, then option B है allows electron flow only in one direction, then C है works using binary algebra and D है alternates between 0 and 1 value। तो logic gate in an electronic circuit यानी क्या है? तो इसका आंसर तो इजी है, आपको मालूम होगा कि लॉजिक गेट है, तो यानी इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर ये है कि इट लॉजिक गेट 0 एंड 1 में तो आपको मालूम ही है। तो इसका आंसर है कि ये जो है इट मेक्स द लॉजिकल डिसीजन वेदर ऑन और ऑफ। जो आंसर हमारा है वो 0 एंड 1 में तो है ही, बट क्या करता है लॉजिक गेट? तो इट मेक्स द लॉजिकल डिसीजन, दैट इज आंसर ए इज़ द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट पढ़ती हूँ। अब नेक्स्ट है आंसर इन ब्रीफ, क्वेश्चन नंबर 2 आंसर इन ब्रीफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वाई इज़ द बेस ऑफ अ ट्रांजिस्टर मेड थिन एंड इज़ लाइटली डोप? ट्रांजिस्टर का बेस जो है वो थिन क्यों करते हैं एंड वाई इट इज़ लाइटली डोप? तो जो हमें मालूम है कि ट्रांजिस्टर का जो बेस है वो लाइटली डोप रहता है दैन द इमीटर एंड narrowed so that almost all the electrons ejected from the emitter diffuse right across the base to the collector junction without recombining with holes. That is, here we say that the base width is kept smaller than the recombination distance. In addition to improve emitter efficiency and common base current gain, the emitter is much more heavily doped than the base. आप इतना भी लिख सकते हो कि the base width is kept smaller than the recombination distance in addition to improve emitter efficiency and common base current gain. So यानी करंट गेन जो है कॉमन बेस करंट गेन और इफ़िशियंसी इमिटर की इम्प्रूव करने के लिए emitter is much more heavily doped than the base. Okay, then second number next question पढ़ती हूँ। How is a Zener diode different than an ordinary diode? तो Zener diode हमको मालूम है रिवर्स जो है वो ब्रेकडाउन रीजन में वर्क करता है। तो Zener diode कैसा रहता है? इट इज़ अ हेविली डोप PN जंक्शन डायोड, सो इट हैज़ वेरी थिन डिप्लेशन लेयर। तो कैसा रहता है Zener डायोड? इट इज़ हेविली डोप PN जंक्शन डायोड एंड इट्स डिप्लेशन लेयर इज़ वेरी थिन। जनरली मॉडरेटली डोप ordinary diode gets damaged when reverse voltage is increased beyond its breakdown value, whereas Zener diode is designed to operate in reverse region. तो हमको मालूम है कि अगर हम ऑर्डिनरी डायोड का अगर कंसिडर करते हैं तो अगर वोल्टेज इंक्रीज़ कर दिया बियॉन्ड इट्स लिमिट तो इन ब्रेकडाउन वैल्यू वो क्या होगा? डैमेज हो जाएगा। बट जो Zener डायोड है वो डिज़ाइन ही ऐसे किया है कि वो ऑपरेट होगा
रिवर्स रीजन में, ठीक है। तो ऑर्डिनरी डायोड इज़ मेजरली यूज टू फॉर रेक्टिफिकेशन एंड जेनर डायोड इज़ यूज फॉर वोल्टेज रेगुलेशन। दिस इज़ द एप्लीकेशन मेन वेरी इम्पोर्टेंट ये है कि नोट करिए कि जेनर डायोड किस लिए यूज़ करते हैं, इसलिए इट इज़ यूज फॉर वोल्टेज रेगुलेशन। तो हमारा क्वेश्चन था क्या है कि जेनर डायोड ऑर्डिनरी डायोड से डिफरेंट कैसा है। तो ऑर्डिनरी डायोड जो से ज़्यादा जेनर डायोड हेवीली डोप है और उसकी डिप्लेशन लेयर भी कैसी है, थिन रहती है। और जब वो रिवर्स रीजन में ऑपरेट किया जाता है, ऑर्डिनरी डायोड कैसे है, डैमेज हो जाते हैं अगर रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज हो गया है तो वो डैमेज हो जाते हैं। बट जेनर डायोड जो है वो डिज़ाइन ही किया है कि इट इज़ ऑपरेटेड इन रिवर्स रीजन। So ordinary diode is majorly used for rectification and zener diode is used for the voltage regulation. Okay. अब नेक्स्ट 3 नंबर का हम पढ़ते हैं। ऑन विच फैक्टर्स डज द वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड बाय एलईडी डिपेंड। एलईडी की जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ ऑफ लाइट, वो किसके ऊपर डिपेंड है। The wavelength of light emitted by LED depends on the proportions of semiconductor used in the fabrication of LED. इसके ऊपर अब अलग अलग जो गैलियम आर्सेनाइड है, सिर्फ गैलेनियम यूज़ किया, तो जैसे जो जो अलग अलग सेमीकंडक्टर यूज़ करते हैं व्हेन LED इज़ फैब्रिकेटेड, ड्यूरिंग फैब्रिकेशन ऑफ LED, तो इट डिपेंड्स अपॉन दैट सेमीकंडक्टर। जो अगर गैलियम आर्सेनाइड यूज़ किया तो जो एलईडी की लाइट है वो कैसी रहेगी। फिर सिर्फ ओनली गैलेनियम अगर यूज़ किया तो कैसी रहेगी। तो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द सेमीकंडक्टर यूज इन द फैब्रिकेशन ऑफ एलईडी। तो आंसर आपको दिख रहा है कि the wavelength of light emitted by LED depends on the proportions of the semiconductor used in the fabrication of LED. Okay. Then next है 4 number. Why should a photodiode can be operated in reverse bias mode? photodiode जो है वो why should a photodiode be operated in reverse bias mode? रिवर्स बायस मोड में फोटो डायोड क्यों ऑपरेट किया जाता है। तो फोटो डायोड का प्रिंसिपल क्या है, तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी क्या है, तो इंसिडेंट फोटोन व्हेन इट इज़ or we say that when photons are incident on the metal plate, then there is a emission of electrons near the depletion layer in the junction, and so there is a production of electric current. ये हमने देखा हुआ है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी क्या है, when light is incident on the photosensitive plate, then what happened, electrons are emitted, एंड इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं यानी क्या है, देयर इज़ अ फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, तो ये इसके ऊपर यही प्रिंसिपल पे फोटोडायोड वर्क करता है। तो अगर रिवर्स बायस पीएन जंक्शन हम कंसिडर करते हैं तो डिप्लेशन लेयर क्या होती है, उसकी इंक्रीज़ होती है, एंड विथ जैसे हम वोल्टेज इंक्रीज़ करते हैं उसकी डिप्लेशन लेयर भी इंक्रीज़ होती है। अब डिप्लेशन लेयर इंक्रीज़ हो गई यानी क्या, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल फॉर द फोटो इमिशन। दैट इज़ वी से दैट फोटो डायोड की जो एफिशिएंसी है वो कैसे होगी, इंक्रीज़ होगी। ठीक है, और अगर हमने पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस किया तो जो विड्थ रहती है डिप्लेशन लेयर की तो वो रिड्यूस होती है। देखिए पीएन जंक्शन अगर रिवर्स बायस रहता है तब डिप्लेशन लेयर जो है विड्थ उसकी इंक्रीज़ होती है, एंड पीएन जंक्शन व्हेन इट इज़ पीएन जंक्शन डायोड व्हेन इट इज़ ए फॉरवर्ड बायस देन द विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर रिड्यूसेस। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता है कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है वो अगर विड्थ कम है तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स कम एमिट होंगे, और विड्थ ज़्यादा है तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा एमिट होंगे। यानी फोटो इलेक्ट्रॉन्स अगर एमिशन ज़्यादा है
तो करंट ज़्यादा फ्लो होगा, एंड फोटो इलेक्ट्रॉन्स अगर कम इमिट होंगे तो करंट कम फ्लो होगा। तो इसी के ऊपर ये सब डिपेंड है। इसलिए देखो क्वेश्चन क्या है, वाई शुड अ फोटोडायोड बी ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस मोड। रिवर्स बायस मोड में विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर ज़्यादा रहती है। सो विड्थ अगर ज़्यादा है तो मोर इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इमिट होंगे तो करंट भी इंक्रीज रहेगा। तो यही आंसर है, इसलिए वो फोटोडायोड रिवर्स बायस मोड में ऑपरेट किया जाता है। तो देखो मैं पढ़ती हूँ, फोटोडायोड वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। किसके कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी क्या है, द इंसिडेंट फोटॉन्स ऑन द पीएन जंक्शन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नियर द डिप्लेशन लेयर in the junction, which in turn contribute in electric current. And a photon when incident on the photosensitive plate, then there is a emission of electrons near the depletion layer, and so it contribute the current. Then सेकेंड पॉइंट को पढ़ते हैं, इन केस ऑफ रिवर्स बायस पीएन जंक्शन द विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर इंक्रीजेस। रिवर्स बायस रहता है तो विड्थ क्या होती है, इंक्रीज होती है विथ इंक्रीज इन अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज को भी इंक्रीज कर रहे हैं। दस मोर, अब विड्थ बढ़ गई, इंक्रीज हो गई तो मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल। इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होते हैं, मोर अवेलेबल होते हैं फॉर फोटो इमिशन, दैट इज़ इफ़िशियंसी ऑफ फोटो डायोड इंक्रीजेस। यानी रिवर्स बायस में डिप्लेशन लेयर इंक्रीज होती है, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं, दैट इज़ वी से दैट इफ़िशियंसी ऑफ फोटो डायोड इंक्रीज होती है। और ऑन द अदर हैंड विद पीएन जंक्शन डायोड इज़ फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, द विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन रिड्यूसेस। विड्थ कैसी रहती है, रिड्यूस हो जाती है। अब छोटी विड्थ होने के कारण, ये डिप्लेशन रीजन की विड्थ छोटी होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कम होंगे तो कम करंट फ्लो होगा। सो ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द इंसिडेंट फोटॉन्स इमिट द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो दिस इज द आंसर। देन नंबर 5 को देखेंगे, स्टेट द प्रिंसिपल एंड यूजेस ऑफ सोलर सेल। सोलर सेल का प्रिंसिपल एंड सोलर सेल के यूजेस। तो सोलर सेल यानी क्या है, तो सोलर एनर्जी कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो हेंस इट इज़ कॉल्ड एज फोटोवोल्टाइक सेल। सोलर सेल यूजेस सोलर एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो अब फोटोवोल्ट उसको ही हम कहते हैं फोटोवोल्टाइक सेल। ठीक है, तो सोलर सेल यूजेस सोलर एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, हेंस इट इज़ कॉल्ड एज फोटोवोल्टाइक सेल। अब व्हाट आर द यूजेस ऑफ सोलर सेल? सोलर सेल आर यूज फॉर चार्जिंग बैटरीज ड्यूरिंग डे टाइम सो दैट बैटरीज कैन सप्लाई पावर ड्यूरिंग नाइट। सोलर सेल को ड्यूरिंग डे टाइम चार्ज किया जाता है। सो जो बैटरी है वो बैटरी को चार्ज किया जाता है सो दैट बैटरीज कैन सप्लाई द पावर ड्यूरिंग द नाइट। सेकेंड देखिए, दे आर यूजफुल एट रिमोट प्लेसेस फॉर सप्लाइंग पावर टू वेरियस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट फ्रॉम कैलकुलेटर्स टू सैटेलाइट एंड स्पेस स्टेशंस। थर्ड है, दे आर यूज रिमोट प्लेसेस में यूज़ किया जाता है फॉर किसके लिए, फॉर सप्लाइंग पावर टू वेरियस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए यूज़ किया जाता है फ्रॉम कैलकुलेटर से लेकर सैटेलाइट एंड स्पेस स्टेशंस तक। ठीक है, थर्ड नंबर पढ़ते हैं, दे आर यूज टू सप्लाई पावर टू ट्रैफिक सिग्नल्स। ट्रैफिक सिग्नल्स में यूज़ किया जाता है इन कम्युनिकेशन स्टेशंस एंड इन लक्स मीटर टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ओके, तो दीज आर द ऑल द यूजेस ऑफ सोलर सेल। तो आज हमने यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को देखा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। ओके,
तो ये आप इसको आंसर्स लिख लीजिए। ओके देन, बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।